वी वर टॉकिंग अबाउट मेजर इंडियन क्रॉप्स, जिनमें राइस और वीट हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है मिलेट। नेक्स्ट कौन सा है? मिलेट। अब देखो मिलेट जो है कोर्स ग्रेन्स में आता है। कोर्स ग्रेन्स मतलब मोटे अनाज में आता है। मिलेट हो गया, इसके अलावा जिसको हम कहते हैं ज्वार कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये सब कौन से अनाज में आते हैं? मोटे अनाज में आते हैं, कोर्स ग्रेन्स के अंदर आते हैं। रागी हो गया। अब देखो इनकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी क्या होती है? हाई होती है। अब हम इसके अंदर मिलेट पढ़ रहे हैं, तो मिलेट देखो कहाँ उगता है? मिलेट में पहला दे रखा है कोर्स ग्रेन्स के अंदर आपके बाजरा, जिसको पर्ल मिलेट भी हम कहते हैं। देखो बाजरा जो है मेनली ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट की क्रॉप है, मतलब ऐसे एरिया जहां पे रेनफॉल कम होता है और टेम्परेचर क्या होता है? हाई रहता है। ऐसे एरिया में ये क्रॉप उगती है। अब इंडिया में आपको देखना हो तो इंडिया में ऐसे कौन से एरिया हैं जहां पर ऐसी कंडीशन होती है? तो इंडिया में देखो ये जो पार्ट है इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जिसमें राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कुछ हिस्सा गुजरात का और कुछ हिस्सा एमपी का। तो ये सारे कौन से आते हैं? कौन से हिस्से आते हैं? ऐसे हिस्से आते हैं जहां पर रेनफॉल कम होता है और टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा होता है। अब इसके अलावा और कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बाजरे की एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट होती है? अदर कंडीशंस में देखो टेम्परेचर हाई चाहिए इसको, हाई मतलब 25 डिग्री से अबव। रेनफॉल 50 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल में काफी अच्छे से होता है। सॉइल, किसी भी तरह की सॉइल में आप बाजरा को, मिलेट को उगा सकते हो, लेकिन इसके लिए जो सबसे सुटेबल सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा ये उगाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट ज्वार। ज्वार जो है ये भी कोर्स ग्रेन है और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप है। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट फूड ग्रेन क्रॉप है, जिसमें आपको इरिगेशन की नीड कम होती है, हर तरह की सॉइल, एनी टाइप ऑफ सॉइल आप इसको उगा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर मोस्टली हम बात करें तो ये
जो हमारी क्ले सॉइल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। मेनली रेन फीड क्रॉप है ये, यानी बारिश के मौसम में जो रेनफॉल होता है उस रेनफॉल के थ्रू ये उग जाती है। लेकिन फिर भी जहाँ पर इरिगेशन कम होती है, रेनफॉल कम होती है, वहाँ पे लोग इरिगेशन के थ्रू इस क्रॉप को उगाते हैं। और ये ऐसी क्रॉप है जिसको फूड ग्रेन के साथ साथ में फॉडर क्रॉप के रूप में भी यूज किया जाता है। एनिमल्स को जब ग्रीन फॉडर खिलाना होता है, ग्रीन फॉडर के टाइम में ज्वार का ग्रीन फॉडर एनिमल्स को खिलाया जाता है। अगर मेन एरिया देखोगे आप जहाँ पे ज्वार होती है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये मेजर स्टेट्स हैं जो ज्वार का मेनली प्रोडक्शन करते हैं। अब इसके बाद में आता है रागी। थर्ड कोर्स ग्रेन में आता है रागी। अब रागी देखो, ये भी ड्राई प्लेस की क्रॉप है। मेनली आपको रेड सॉइल में भी उग जाएगी, लूमी सॉइल में भी उग जाएगी, ठीक है, सैंडी सॉइल में भी उग जाएगी, ब्लैक सॉइल में भी उग जाएगी, यानी हर तरह की सॉइल में आप रागी उगा सकते हो। अब मेनली होती कहाँ है इंडिया के, वो स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और ऊपर की तरफ नॉर्थ में देखोगे तो कुछ मात्रा में हिमाचल प्रदेश में भी ये उगाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड, अरुणाचल, इन सब एरिया में ये क्रॉप उगाई जाती है। तो 3 मेन कोर्स ग्रेन क्रॉप है आपकी, जिनको मिलेट क्रॉप्स भी कहा जाता है। बाजरा, जो बाजरा मोस्टली होता है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। फिर आता है ज्वार, जो प्लेट्यू वाला जो एरिया है इंडिया का, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उस एरिया में ज़्यादा होती है। और रागी हिमालय के रीजन्स में भी होती है, प्लस नीचे अपने जो पेनिसुलर प्लेट्यू के रीजन है वहाँ पर भी उगाई जाती है। अब बात करें मेज देखो ऐसी क्रॉप है जो फूड ग्रेन क्रॉप भी है, फॉडर क्रॉप भी है, और कमर्शियल क्रॉप भी है। कमर्शियल क्रॉप कैसे है, ये काफ़ी इंडस्ट्रियों में, यानी ग्लूकोज बनाने वाली इंडस्ट्रियों में किसका यूज़ किया जाता है, मेज का यूज़ किया जाता है। अब मेज जो है बेसिकली इंडिया की क्रॉप नहीं है, इसका ओरिजिन इंडियन नहीं है। मेज जो है बेसिकली कहाँ की क्रॉप है, यूएसए की, अमेरिका की क्रॉप है ये, जो इंडिया में भी काफ़ी बड़े स्केल पर उगाई जाती है। कौन से सीजन में उगाई जाती है, ये खरीफ सीजन में उगाई जाती है। मेन फिजिकल कंडीशन इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, मेन फिजिकल कंडीशंस देखो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। टेम्परेचर सबसे पहले 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर आपको इसके लिए क्या चाहिए, ऊपर चाहिए, टेम्परेचर इसके लिए हाई चाहिए। रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर। सॉइल देखो, सॉइल जो है मेनली ये ओल्ड अलुवियल सॉइल में सबसे अच्छे से उगता है, या सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, जिस सॉइल के अंदर ज़्यादा हो, नाइट्रोजन अगर सॉइल में ज़्यादा है तो नाइट्रोजन एलिमेंट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पर इसका आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। मोस्टली ये ओल्ड अलुवियल सॉइल वाले रीजन्स के अंदर उगाई जाती है। अब देखो इंडिया में कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर इस क्रॉप को उगाया जाता है, तो देखो
कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा दे रखा है इसके अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब देखो, जब भी हम क्रॉप्स की बात करेंगे तो इंडिया में तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में श्री गंगानगर, ये दोनों जगह आपको हर क्रॉप के अंदर मिलेंगी। राजस्थान में जब भी हम क्रॉप्स की बात करेंगे तो राजस्थान में हमेशा में को हमारे को कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर आएगा। इंडिया में किसी भी क्रॉप की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम जरूर आएगा। ये दो जगह ये कह सकते हैं कि मेन हब है। राजस्थान का मेन हब एग्रीकल्चर का गंगानगर और इंडिया का मेन हब एग्रीकल्चर का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है रिवर्स की वजह से और वहाँ पर मिलने वाले रिवर प्लेन्स की वजह से, और गंगानगर आगे इसलिए है, गंगानगर वहाँ से निकलने वाली इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से। अब देखो, ये हमारी फूड ग्रेन क्रॉप्स लगभग हो चुकी हैं। अब इनमें लास्ट बचा है पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल, इनको लेंटिल्स भी कहा जाता है। अब देखो, पल्सेस जो होती है, दाल जो होती है, वो दोनों सीजन में उगाई जाती है। खरीफ सीजन में भी होंगी और रबी सीजन में भी होंगी। दोनों सीजन में आपको पल्सेस मिलेंगी। अब खरीफ सीजन में कौन कौन सी होती है जो हम देखेंगे? और रबी सीजन में कौन कौन सी होती है वो देखेंगे। तो देखो, रबी सीजन में ग्राम, उड़द, खरीफ सीजन में मूंग, ठीक है। इस तरह की कुछ क्रॉप्स हैं दालों की जो खरीफ सीजन में और रबी सीजन में उगाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी है पीज, मटर, जो भी रबी सीजन में उगती है। मटर की दाल होती है, सबने खाई होगी, पीली मटर की दाल बोलते हैं इसको, येलो पीस, ठीक है। यानी पीली मटर की दाल होती है जो किससे बनती है? मटर के दाने से। अब देखो, ये पल्सेस जो होती हैं वो मेनली प्रोटीन का सोर्स होती हैं। किसका सोर्स होती हैं? प्रोटीन का सोर्स होती है। पल्सेस से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। इसके अलावा ग्राम जैसी जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं? हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाती है। सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। कैसे करती हैं? ग्राम जैसी जो पल्सेस क्रॉप होती है, लेंटिल क्रॉप होती है, इनकी जो रूट्स होती हैं, मैं स्पेशली ग्राम की बात कर रहा हूँ, चने की बात कर रहा हूँ, इनकी जो रूट्स होती हैं उन रूट्स के अंदर एक राइजोबियम नाम का, मतलब ऐसे गांठें ऊपर बनी हुई रहती हैं। इस तरीके से गांठें रहती हैं इनकी रूट्स के अंदर। तो इन गांठों के अंदर क्या रहता है? राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो अपने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करता है? मिट्टी तक पहुंचाता है, ठीक है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसीलिए अपने जो फील्ड्स होते हैं उनमें रेगुलर इंटरवल के ऊपर क्या उगाते हैं? ग्राम की क्रॉप उगाते हैं। अब अगर मेनली इंडिया के अंदर हम
पल्स क्रॉप प्रोडक्शन वाले स्टेट्स की बात करें तो मेजर स्टेट्स कौन कौन से आएंगे? मेजर स्टेट्स आएंगे मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्सेज उगती हैं। इसके अलावा आएगा उत्तर प्रदेश, ये तो जरूर आएगा, राजस्थान, इसके अलावा बिहार। ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर पल्सेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। कर्नाटका, ये भी आ सकता है। अब राजस्थान में आप पूछेंगे कि कौन कौन सी पल्स क्रॉप सबसे ज़्यादा होती है, तो राजस्थान के अंदर ग्राम, चना, मूंग, ये सबसे ज़्यादा होता है प्रोडक्शन इनका। इसके अलावा अदर भी उगाई जाती है, अरहर भी उगाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में मूंग और ग्राम का होता है। अब ये सारी हमारी फूड ग्रेन क्रॉप्स हो गई। अब कुछ ऐसी क्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे जो कैसी क्रॉप्स हैं? कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो हमारे फूड का भी हिस्सा है, लेकिन वो हम उनको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते। उनका जो मेनली प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्रियल पर्पज से ही होता है। जैसे शुगर केन, शुगर केन जो होता है, शुगर केन से क्या बनेगा? गुड़ बनेगा, जैगरी, शुगर बनेगी। पहले ये काम घरों में होता था, लेकिन अब ये काम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, शुगर मिल्स में होने लग गया। ठीक है। इसके अलावा टी है, ऑयल सीड्स हैं। ऑयल सीड्स आज भी हम लोकल लेवल पर क्या करते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्शन करवा के हमारी डोमेस्टिक जो ऑयल नीड्स होती है उसको पूरा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा पार्ट इनका क्या है? ये इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। जैसे टी है, टी के जहाँ पे प्लांटेशन होंगे वहीं पर उनके प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे, वहीं पर उनका टी प्रोसेसिंग, उनकी पैकिंग, फिर वहाँ से उनका ट्रांसपोर्टेशन मार्केट के अंदर कर दिया जाता है। ऐसे ही ऑयल सीड्स होते हैं, ऑयल सीड ऑयल मिल्स के अंदर जाती है। शुगर केन शुगर मिल्स में जाएगा। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।